नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। आपको इस वक्त हम अवधेश प्रसाद के घर के सामने से उपचुनाव की कवरेज दिखाएंगे। हमारे जो सहयोगी हैं उनसे चाहेंगे थोड़ा सा जूम करके कैमरा दिखा दें। उस सामने अवधेश प्रसाद का घर है। पोस्टर भी समाजवादी पार्टी का लगा है और झंडा भी आपको लहराता हुआ दिख जाएगा समाजवादी पार्टी का। ऐसा में उनके घर के सामने हाईवे के इस पार एक छोटी सी दुकान है चाय की, और यहाँ पर 3-4 लोग हमें बैठे हुए दिख गए। तो हमने सोचा क्यों ना इनसे थोड़ा सा बातचीत कर ली जाए और जाना जाए मिल्कीपुर उपचुनाव में क्या माहौल चल रहा है, खासकर अवधेश प्रसाद के घर के सामने क्या चर्चा चल रही है। सबसे पहले आपसे जानना चाहिए अभी यहाँ क्या चर्चा चल रही है। अभी यहाँ भाजपा का प्रचार चल रहा है। भाजपा की चर्चा है। भाजपा की चर्चा है। अवधेश प्रसाद के घर के सामने अब घर है तो क्या हो, उससे क्या मतलब है, घर है तो। क्या लगता है यहाँ कौन जीत सकता है? भाजपा जीतेगी। भाजपा जीतेगी। अवधेश प्रसाद कहते हैं कि 50,000 वोटों से यहाँ हम चुनाव जीतेंगे। अरे वो एक बार कह लिए तो कह लिए, हर बार सत्य थोड़ी ना होती है। कह रहे हैं कि 50,000 वोटों से जीतेंगे। अब हमें तो लग रहा है इससे ज़्यादा वोट से हार जाएंगे वो इस बार। हाँ इस बार। हाँ, कह रहे हैं बहुत रिश्तेदारी है हमारी यहाँ पे। अरे अब कह रहे हैं तो रिश्तेदारी अब चुनाव के बाद ही आएगी। जहाँ तक हमें लग रहा है 1 लाख वोट के अंतर से हारेंगे सर। भाजपा जीतेगी 1 लाख। हाँ मतलब अयोध्या का बदला। हाँ, अयोध्या का बदला लिया जाएगा। अयोध्या का बदला लेंगे। हाँ। ये कह रहे हैं कि अयोध्या का बदला लेंगे। और जो अवधेश प्रसाद कहते हैं कि 50,000 से चुनाव जीतेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। 1 लाख से अवधेश प्रसाद चुनाव हारेंगे। यहाँ पे और भी लोग हैं, इनके पास भी चलेंगे और इनसे भी बातचीत करेंगे। दादा पेपर पढ़ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं दादा इसमें? देख रहा हूँ पेपर रही भैया। क्या ढूंढ रहे हैं अभी इसमें पेपर में? जो कुछ लिखा है वही पढ़ रहे हैं और क्या। अवधेश प्रसाद के घर के सामने इस वक्त हम लोग बैठे हैं और एक छोटी सी ये चाय की दुकान है। तो हमने सोचा आप लोगों को देखा तो कुछ बातचीत कर लें और अवधेश प्रसाद के घर के सामने चर्चा क्या है वो भी जान लें। चर्चा क्या है अभी? अब एक चीज़ तो आपको बता दें कि अवधेश प्रसाद का जो घर देख रहे हैं आप, जब यहाँ से विधायक बने हैं, इनका घर सुहावल है, सुरवारी। तो वहाँ आकर जनता से संपर्क बनाने के लिए इन्होंने घर बना लिया यहाँ। और बराबर अभी आम की दावत दिए थे, वैसे भी बिना इलेक्शन के भी जनता से जुड़े हैं, लगे रहते हैं। और यही कारण है कि अवधेश जी को जो है यहाँ की जनता ने जो है गरीब जनता इनसे संपर्क में आती है। आम खा के? मतलब आम खा के संपर्क नहीं, आम खाकर। और वैसे भी मीटिंग बुलाते हैं। और जैसे आप अपने घर बुलाएंगे, किसी बच्चे के कोई सालगिरह मना रहे हैं, हाँ, तो वो भी मनाते हैं, उसमें बुला लेते हैं। तो वैसे इन्होंने भी अपने लोगों को हमेशा मतलब जुड़े रहे उससे। लोगों से जुड़ने के लिए यहाँ पर एक घर अवधेश प्रसाद ने बना लिया। जनता से जुड़ने, लेकिन घर बनाया और यहाँ पर बराबर मिलते, उसका फायदा भी मिला। बराबर। विधायक थे और सांसद भी हो गए। लेकिन आपको बताएं एक चीज़, हमारे गोरखनाथ जी यहीं ब्लॉक के ही हैं, जो भाजपा के विधायक हो चुके हैं। हाँ, उनको हमारी 90 साल की उम्र है। अब आप समझ लीजिए कि सही बता रहा हूँ, गांव में चले जाएं कोई पहचाने के नहीं उनको। यहीं वो ये कह रहे हैं कि भाजपा के जो पूर्व विधायक हैं बाबा गोरखनाथ, अगर वो गांव में चले जाएं तो कोई पहचानेगा नहीं। चलिए वो तो पूर्व हैं, उन पे बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं। ये अवधेश प्रसाद यहाँ पर विधायक थे, अब सांसद हो गए, आप लोगों ने चुना। भाजपा के लोग कहते हैं इस बार उनके बेटे को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, इस बार पटकनी जमकर देंगे, दोबारा चुनाव लड़ेंगे नहीं। तो हम जैसे लोग, हम किसान हैं और ये एक सबसे बड़ी समस्या तो जानवरों वाली है। ये सब चर ले रहे हैं। भाजपा पटकनी दे पाएगी? तो नहीं, तो भाजपा कोई भी सरकार है तो सरकार का दायित्व है कि जो लोग मैं ये कह रहा हूँ अवधेश प्रसाद के बेटे को या समाजवादी पार्टी को इस उपचुनाव में भाजपा पटकनी दे पाएगी? मुश्किल है। मुश्किल है। हाँ, समाजवादी पार्टी को हराना यहाँ पे बहुत मुश्किल है। हाँ। क्योंकि आप बताएं, लल्लू प्रसाद जी थे सांसद, यहाँ बिना कटियार से भाजपा के। लल्लू सिंह बिना कटियार से वो बराबर मिलते थे जनता में, हम लोगों काम किए हैं भाजपा के।
और तब उनको हम लोगों ने सपोर्ट किया था। और इसके बाद कोई यहाँ पर सांसद को लल्लू प्रसाद जी आ जाएं, गाँव चले जाए, कोई उनको पहचान ले कि हाँ नहीं पहचाने। तो भाजपा के लोग भी कहते हैं कि कैंडिडेट गलत था, इसलिए हम लोग चुनाव हार गए। लेकिन इस बार ऐसी गलती नहीं होगी, इस बार पटकनी देंगे, हम अयोध्या का बदला लेंगे। हाँ नहीं तो ठीक है भाई, हम अपनी बात बता रहे हैं, हमारी समझ में यही आ रहा है कि जो कि हिंदू बटेगा नहीं इस बार, जातियों में नहीं बटने वाला हिंदू। ये ढूंढने से मिलेंगे, मिलते हैं यहाँ पर, ज़रूरत पड़ी जैसे आपसे हमारी मुलाकात हो जाएगी। अब आप आए, आपको कोई चीज़ हमने वोट दे दिया, अब चले गए आप ढूंढने। समाजवादी पार्टी जातियों में बांट रही है, पीडीए की बात कर रही है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात कर रही है, बाकी लोगों की बात ही नहीं कर रही है। ये तो जातियों की बात कर रहे हैं और पूरा हिंदू समाज हमारे साथ है। इस बार हिंदू बदला लेगा। ये तो बात तो सही है, हिंदू बदला लेगा अयोध्या का, लेगा, लेकिन कैंडिडेट जब सही आ जाएगा, अभी सब लोग खड़े हो जाएं तो पता लगे कि कौन इसमें जो है, तभी तो उसका पता लगेगा। और इनका तो भाई, अगर हम कैंडिडेट छोड़ ही दें, भाजपा सपा बसपा आपके सामने रखें, कैंडिडेट की बात ही ना करें, तब तो यही एक बात पड़ रही है कि ये भारी पड़ रहे हैं, इसलिए कि यहाँ संपर्क इन्होंने बना रखा है।